हेक्टेयर पे कपास की लागत होती है और उसका उत्पादन सिर्फ 16 लाख काठ है और उसका सरासरी अगर निकाली जाए तो 432 किलो प्रति हेक्टर उसका उत्पादन है। भारत में 442 किलो रुई प्रति हेक्टर मिलती है। उसके हिसाब से चीन और ब्राजील में बहुत ज्यादा मिलती है और हमारे राज्य में कम से कम कुल खरीफ के क्षेत्र में सोयाबीन की 50 लाख के ऊपर लागवड होती है। उसके बाद में 2 नंबर की लागवड कपास की होती है। देश के कुल कपास क्षेत्र में 114 लाख हेक्टेयर में लगभग 35% क्षेत्र में महाराष्ट्र में। उत्पादकता के मामले में राज्य की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में कम है। गुजरात 600 किलो है, तेलंगाना 495 किलो है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित तकनीक, कृषि विभाग द्वारा प्रसार और किसानों द्वारा अपनाए गए नए तकनीकों के कारण पिछले वर्षों में उत्पादकता में थोड़ी वृद्धि दिखी गई है। बड़े आकार के बोंड वाले किस्मों की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। इस दृष्टि से नांदेड़ स्थित कपास अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित NH 22037 और NH 22038 किस्में 5 और 5.5 ग्राम के बड़े बोंड की है। यह सार्वजनिक क्षेत्र से जारी किए गए पहले BG2 स्वरूप से सीधे किस्मों में है। महाराष्ट्र में ली जाने वाली कपास, ये जो फसल है मुख्य रूप से वर्षा आधारित के ऊपर होती है, जिससे मानसून की अनियमितता का विपरीत प्रभाव उत्पादकता पर पड़ता है। इसको देखते हुए बीटी किस्मों का विकास आवश्यक है जो सूखे और प्रतिकूल परिस्थिति में भी टिक सके। सघन कपास खेती पद्धति से उत्पादन में वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में इस तकनीक का अधिकाधिक प्रसार और प्रचार किया जा रहा है। शासन भी अपना प्रचार और प्रसार कर रही है। कीट और रोगों से समस्या तथा पोषक तत्वों की कमी से होने वाली उत्पादन हानि को देखते हुए किसानों को एकीकृत कीट रोग और पोषण तत्व प्रबंधन तकनीकों की अपनाना चाहिए। इस हेतु शासन प्रयास कर रहा है। किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में अवैध रूप से एसटीबीटी हर्बिसाइड टॉलरेंट बीज की बुआई की जा रही है। इस वर्ष राज्य में ऐसे 54 मामलों में कार्रवाई का अपराध दर्ज किए गए हैं। इस बीज के संदर्भ में केंद्र सरकार को शीघ्र निर्णय लेकर अनुमति देनी चाहिए। यदि कुछ परीक्षण करने की आवश्यकता हो तो महाराष्ट्र सरकार पूर्ण सहयोग इस बारे में प्रदान करेगी। BG2 बोरगार 2 तकनीक वर्तमान में उपयोग में है, फिर भी गुलाबी प्रणाली की तरह से और अन्य रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप अभी भी व्यापक है। भविष्य में इन चुनौतियों का भी सामना करना होगा। कपास की चुनौतियां चुनाई के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु कपास किस्मों में अनुसार चुनाई यंत्र विकसित करना आवश्यक है। इस दिशा में प्रयास जारी है और कृषि विश्वविद्यालय परभनी में 200 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्ण यांत्रिकीकरण डेमो किया गया है। उसमें ट्रायल चल रही है, R&D चल रहा है। हमने यहां जो भारत सरकार के कृषि मंत्री बैठे हुए उनके सामने ट्रायल दिया गया है। एक छोटा ट्रैक्टर बनाया गया है जिसको हम कपास निकालने के लिए 1-1 करोड़ का मशीन इधर बताया गया है, लेकिन उसमें 3 लाख का एक ट्रैक्टर जो बैटरी ऑपरेटेड है
वो बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर R&D के ऊपर चल रहा है, परभनी में उसका ट्रायल हो गया है और कम से कम 10 लोगों का काम वो एक ट्रैक्टर अकेला एक ट्रैक्टर करेगा। उसको पुणे हैकेथॉन में उसको प्राइज मिला है, पानी फाउंडेशन में उसको प्राइज मिला है और इसी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से या सारे विद्यापीठों की तरफ से नया मशीनरी लाने की कोशिश कर रही है और उससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और कम से कम उत्पादन खर्च हो। उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगले साल और ज्यादा उत्पादन हो और उसका खर्च कम हो। डेंसिटी के हिसाब से आपने बहुत लोगों ने यह मांग की है कि डेंसिटी लागत होने की वजह से उत्पादकता बढ़ गई है। अभी कुछ लोग बोलते हैं उत्पादकता बढ़ गई है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बढ़ी है। इसमें तो ठीक है, उसमें तो किसानों के खेत में जाकर ही मालूम पड़ेगा या तो हमारे विद्यापीठों में जाके मालूम पड़ेगा, उसमें डेमो देके हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी डेंसिटी के हिसाब से लगने वाली बीज है उसमें बहुत सारी लागत पैसा बहुत सारा लगता है और इसलिए लोग उनके पीछे हटने की बार बार किसानों की कोशिश होती है। किसान कभी कभी कर्ज उठाता है, उसके बाद में अड़चन में आ जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ करना चाहती है। लेकिन अगर ठोस समय पे ये मालूम पड़े गवर्नमेंट को या उसमें उत्पादकता बढ़ रही है या सही में 22 क्विंटल 23 क्विंटल 24 क्विंटल जो भी है, अगर उसकी उत्पादकता बढ़ती है तो गवर्नमेंट उसके बारे में भी अनुदान देने के बारे में सोचेगी। किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से कपास उत्पादक किसानों को समान एवं स्वच्छ कपास उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कपास प्रसंस्करण उद्योग को मूल्यवर्धित कपास उपलब्ध हो सके। इसके अलावा कपास मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण के पश्चात रुई आधारित बाजार व्यवस्था में किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से किसानों की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें मूल्यवर्धित कपास का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। हम हर जगह पे से प्रयास कर रहे हैं और मुझे मालूम है महाराष्ट्र में इसका पोटेंशियल बहुत है और ये भी मालूम है सेंटर उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है। हमारे सेंटर के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब सारे देश में घूम रहे हैं। आईसीआर के सारे साइंटिस्टों को वैज्ञानिकों को उन्होंने अपने देश सेंटर उसके बारे में बहुत पॉजिटिव है। हमारे सेंटर के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब सारे देश में घूम रहे हैं। आईसीआर के सारे साइंटिस्टों को वैज्ञानिकों को उन्होंने अपने देश के किसानों की खेती में भेजा है और वहां से क्या क्या लाकुना है, क्या अड़चनी है, क्या करना चाहिए, कौन सी कीड़ है, उसका व्यवस्थापन में क्या होना चाहिए, क्लीन प्लांट का उसका जो लैबोरेटरीज है वो उन्होंने घोषित किया हुआ है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में 3-4 देने वाले हैं, यहां भी होगी, सारे देश के अंदर वो देने वाले हैं। तो हर एक नई कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है और मुझे लगता है इसमें से जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। यह कपास के बारे में बातें करते हुए दो ही डिमांड किसानों से आती है। एक तो BT3 के बारे में केंद्र सरकार जल्दी से जल्द निर्णय ले ले। उसके बाद में क्योंकि 60-70% लोगों ने चोरी छुपे इसकी लागत की है, तो ये गलत है। वो क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो फायदा उनका हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ तो फायदा उनको होने वाला होगा। या तो मेरे को उनको पेपर क्यों कर रहे हैं, या तो खर्चे में कपात आती होगी, कुछ ना कुछ तो उनसे 100% होता होगा, तभी जाके वो चोरी छुपे ये बेच लाके उसकी लागत करते हैं। तो उसके लिए भी सोचना पड़ेगा सरकार को, हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा, ऊपर के सरकार को सोचना पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं विनती करता हूं कृषि मंत्री से कि आप उसके बारे में सेंटर से हमें हरी झंडी दिखा दें। उसके बाद में अगर कार्बन बढ़ाना हो तो कार्बन बढ़ाने के लिए जो भी
देनी पड़ेगी। उनमें से अगर सेंद्रीय दवाई कुछ होगी तो उसमें थोड़ा प्रोत्साहन करके, जैसे हम रासायनिक दवाइयों को सब्सिडी दे रहे हैं, रासायनिक खतों को सब्सिडी दे रहे हैं, उसी हिसाब से अगर हम ऑर्गेनिक दवाइयों को, ऑर्गेनिक यानी पुराने अपने देसी बीज को अगर हम सब्सिडी देते हैं तो मेरे ख्याल से आगे चल के, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आगे चल के एक बार आपको वापस सेंद्रीय सिटी में जाना ही है, नेचुरल सिटी में जाना ही है, जाना ही पड़ेगा। चाहे उसका उत्पादन भले ही कम हो, लेकिन आगे चल के जो उसके परिणाम दिख रहे हैं वो परिणाम जो अच्छे नहीं है। हम लोग ये सोचना जरूरी है कि कल चल के हमारा समाज, हमारी जनता, उनका आरोग्य अच्छा रहे, आरोग्य ठीक रहे और उनके लिए हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा रहे। एक तरफ हम लोग BT3 के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में, ब्राजील में और दूसरे देशों में BT7 तक वो लोग पहुंच गए हैं। अब उनका कपड़ा हम इंपोर्ट करते हैं, उनके कपास हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी कंपनियां चलती है, वो हम खाते नहीं है, फिर भी उसके ऊपर बैन लगी हुई है। तो उसके बारे में गंभीरता से सोचना जरूरी है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय वो हमें उन्हें अश्योर किया है कि उसके बारे में वो सोच रहे हैं और जरूर सोचेंगे। ये मैं उनके ऊपर मेरा विश्वास है। मैं यकीन करता हूं कि वो आगे चल के ये खेती में अच्छे दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन की शुरुआत यही मतलब भारत देश से होगी और भारत देश का किसान समृद्ध होगा, खुश होगा, खुशहाल होगा। यही आशा तुम्हारे, मेरे और मंत्री महोदय के दिल में है। मैं समझता हूं कि इससे लेकर हम कुछ ना कुछ डिसीजन वो ले ही लेंगे जिससे कपास की लागत ज्यादा हो, उसका खर्च कम हो और उत्पादकता बढ़े। इसके लिए वो आईसीएआर की तरफ से कुछ डिसीजन लेके हमको ये सारे राज्य को, सारे देश को गाइड करे। यही हमारी उनसे मांग है। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, फिर भी आज इस कपास के कार्यक्रम के माध्यम से हमको महाराष्ट्र के या बहुत सारे यानी राजस्थान के और बहुत सारे मिनिस्टर को उन्होंने इनवाइट किया था। कुछ लोग नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जिधर जिधर कपास होता है वो लोग यहाँ ज्यादा आए हैं और उनके सुझाव हम यहाँ पक्का करके आगे चलेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा आपसे। आप सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहाँ आए हुए हैं और आपने कुछ सजेशन रखे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद माणिक राव जी।